हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी लैब। आज हम क्या कहते हैं साइंस एंड टेक की जो सीरीज़ कंटिन्यू करते हुए आज जो हम लोग टॉपिक उठा रहे हैं उसे हम लोग बोलते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स, या फिर शॉर्ट में बोलूँ आईओटी बोलते हैं। हम लोग देखते हैं कि आईओटी क्या होता है करके, और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं और इसका किस तरीके से इसका यूज़फुलनेस है हमारे एक एज अ ह्यूमन बीइंग के लाइफ में, कैसे ये हमारी लाइफ को मतलब एकदम सिंपल और इजी कर देती है। और इसके हम लोग देखेंगे कि इसके नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, फ्यूचर आउटपुट क्या है। इन सारे टॉपिक्स को हमने इसके अंदर कवर करने वाला है। और आपको ये चीज़ पे ध्यान देना है, क्या कहते हैं यूपीएससी में अभी जो भी नए टेक्नोलॉजीज़ के डेवलपमेंट हो रहे हैं उसके रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आईओटी जो है ये उन्हीं टेक्नोलॉजी में से एक है जहाँ पर क्या है आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनने के चांसेस है, क्योंकि ये एक नया डेवलपिंग एक टेक्नोलॉजी है जो क्या कहते हैं हमारे ह्यूमन के लाइफ को बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट करने वाला है, इन नेगेटिव वे में भी और एक पॉजिटिव वे में भी। तो हमें इस वजह से इस टॉपिक पे थोड़ी अच्छी तरीके से पकड़ बनानी पड़ेगी, ताकि अगर यूपीएससी में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए रिगार्डिंग द इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यू माइट एबल टू गिव प्रॉपर आंसर, ठीक है, या फिर आप क्या कहते हैं एलिमिनेट तो एटलीस्ट कर पाओ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम इस टॉपिक के अंदर कवर करने वाले हैं। तो लेट्स सी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स या फिर थिंग्स क्या होता है और इंटरनेट क्या होता है, और इन दोनों के एक साथ वर्क करने से क्या होता है। तो सब चीज़ें का ये क्या का मतलब जो है, या फिर बोल सकते हैं ये जो क्या जो क्वेश्चन मार्क है, क्यों, क्या, कैसे, ये सब चीज़ें आज हम लोग इसमें समझेंगे। तो सबसे पहले व्हेन वी टॉक अबाउट द इंटरनेट ऑफ थिंग्स, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आना चाहिए व्हाट इज इंटरनेट। जब भी हम इंटरनेट की बात करते हैं तो हमें एक चीज़ ये पता होना चाहिए कि जो भी बॉडी मतलब जो भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो एक ह्यूमन को दूसरे ह्यूमन के साथ कनेक्ट कर रहा है, प्लस या फिर हमें मल्टीपल एक सोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है किस चीज़ के लिए, आपके जो भी इंफॉर्मेशन है आपके डेली लाइफ बेसिस पे जो भी आपको रिक्वायरमेंट होता है, तुरंत क्या करते हो गूगल पे सर्च कर लेते हो कि ये चीज़ें क्या है। जैसे आपको किसी फिल्म स्टार के बारे में जानना है तो जस्ट यू सर्च ऑन दैट फिल्म स्टार एंड यू गेट द इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट, कि वो बंदा कौन है, उसका बॉर्न कब हुआ, उसने कौन कौन सी मूवीज़ की है ना, वो सारी चीज़ आपको मिल जाती है। सिमिलर वे में इंटरनेट वही एक प्लेटफॉर्म ये भी प्रोवाइड करता है कि एक दूसरे मतलब जैसे आपको किसी अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ चीज़ें शेयर करनी है, तो हम लोग डेली तो मिल नहीं सकते। अगर फॉर एग्जांपल एक फ्रेंड क्या कहते हैं यूएस में रहता है, एक फ्रेंड इंडिया में रहता है, तो ऐसा तो नहीं कि यूएस वाला फ्रेंड इंडिया आ जाए या फिर इंडिया वाला फ्रेंड यूएस चले जाए, लेकिन ऐसे डेली बेसिस पे हम लोग कर नहीं सकते। तो वहाँ पर एक रोल प्ले करता है आपका इंटरनेट, जो कि क्या करता है आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ पर आप क्या कर सकते हैं अपना इंफॉर्मेशन उसके साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब ये इंटरनेट तो समझा क्या होता है करके, नेक्स्ट चीज़ है थिंग्स क्या होता है, ये चीज़ें क्या होती है, नॉन लिविंग थिंग्स क्या होता है, ये सब चीज़ हम लोग समझते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट द इंटरनेट ऑफ थिंग्स या फिर थिंग्स, दैट थिंग या फिर दैट आइटम विच कैन कनेक्ट टू द इंटरनेट, या फिर बोल सकते हैं एनी एप्लीकेशन या एनी machine which can connect to the internet and it provide help, it providing you help with for regarding जैसे आपको कुछ भी चीज़ें इंफॉर्मेशन चाहिए, it will provide you on the basis of on the your demand। तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो आपको प्रॉब्लम प्रॉपरली क्या कहते हैं प्रोवाइड करके दे देती है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं थिंग्स। मतलब आपका कोई भी एप्लीकेशन या फिर कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स जो आपके इंटरनेट से कनेक्ट होके आपको आपके रिक्वायर्ड के हिसाब से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है या आपकी लाइफ को इजी कर रही है, उसे हम क्या कहते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। जैसे एग्जांपल लेते हैं, सबसे बेसिक एग्जांपल है जो सबके पास होता है वो है क्या, मोबाइल। अभी मोबाइल फ़ोन जो है ईच एंड एवरी पर्सन, यहाँ तक कि जो छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं उनको भी मोबाइल चाहिए होता है, उनको भी क्या कहते हैं छोटा भीम देखना होता है, ठीक है। तो वैसे सिमिलर वे में मोबाइल जो है आपके इंटरनेट से सब कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आपको क्या करता है प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये आपका मोबाइल हो गया एक इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आपका वॉच फॉर एग्जांपल, अब जैसे कोई भी चीज़ें आपका हार्ट बीट कितना चल रहा है, आपका क्या कहते हैं आपका स्लीप टाइम कैसा है, आपके व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आया क्या, तो वो सारी चीज़ें आपके फ़ोन आजकल क्या कहते हैं वॉच में देखने लग गए। तो इट्स माई हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि जो आपका मोबाइल था अब उसको श्रिंक करके हम लोग क्या कर रहे हैं आपके वॉच में कन्वर्ट करते हुए जा रहे हैं। आजकल तो वॉच से कॉल भी किया जा सकता है या बात भी किया जा सकता है। तो इतने सारे एडवांसमेंट जो है आपके इन सारे क्या कहते हैं आइटम्स के अंदर देखने के लिए मिल रहा है। अब टीवी की बात कर लो, अब इंटरनेट से आप क्या कर सकते हो, अब कोई भी ओटीटी प्लेटफॉर्म से कोई भी टीवी सीरीज कोई भी मूवी घर बैठे देख सकते हैं।
कोई भी पैसा पे नहीं करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें कैसे हो रहा है आपके इंटरनेट की वजह से। और ये जो भी हम लोग आइटम्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है जिसमें एडवांसमेंट आ गया, इंटरनेट से कनेक्ट होने की फैसिलिटीज़ आ गए, उन सब चीज़ों की वजह से। तो ये सब चीज़ें जो है आपका एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है जो आपके लाइफ को क्या कर रहा है, ईजी बना रहा है और स्टेबल बना रहा है। तो ये ध्यान में रखना है। ये सारे जो आइटम्स होते हैं जिसमें भी इंटरनेट कनेक्ट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक आई वॉच है, आपके पास एक लैपटॉप है, आपके पास एक मोबाइल फ़ोन है, आपका टीवी, सब कुछ इंटरनेट से कनेक्ट है। तो ये सारी जो चीज़ें होती है एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकती है। इससे क्या होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी आपका एक टाइम फिक्स है कि आप डेली 6 बजे क्या करते हो, टीवी ऑन करते हो। तो आपके टीवी को हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटरनेट से कनेक्ट करके आप क्या कर सकते हैं, टीवी 6 बजे ऑन हो जाएगा, ऐसा कर सकते हैं। या फिर क्या कहते हैं, आपको हैबिट है कि आपको आप क्या कहते हैं काम करके आओ और चाहते हो कि आपका घर का जो एसी है वो ऑन हो जाए, तो आप क्या कर सकते हो, आप घर से बैठे बैठे मतलब आप ऑफिस से जब निकल रहे हो तो सब एसी को ऑन कर दो, ताकि आप जब तक घर पहुंचो तो आपके घर जो है कूल रहे। तो वो वैसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जा सकता है बाय द डिस्टेंस। तो हम लोग चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि किस तरीके से आप क्या कहते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है किसी के लाइफ को इजी बना सकता है। फॉर एग्जाम्पल 2 पर्सन लिया मैंने, एक है ग्रीन और एक है जो आपका रेड, ठीक है, ग्रीन और रेड करके 2 पर्सन है, ठीक है। अब ये जो ग्रीन है इसका क्या है, इंटरनेट से ये पूरा कनेक्टेड है, मतलब ये आईओटी से इसका घर जो है पूरा सब कुछ, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम सब इंटरनेट से कनेक्ट है। बट जो रेड है उसके पास इंटरनेट फैसिलिटीज़ नहीं है, उसके पास कोई भी ऐसा आइटम नहीं है जो इंटरनेट से कनेक्ट हो। अब इमेजिन करो कि क्या कहते हैं जो ग्रीन है उसकी हेल्थ कंडीशन क्या हो जाती है, डिग्रेड हो जाती है, ठीक है, डिग्रेड, या फिर बोल सकते हैं कि उसको हार्ट अटैक आ जाता है। अब जैसे ही हार्ट अटैक आता है और आपके हाथ में क्या एक आपका आई मतलब वॉच कनेक्टेड है, अभी वॉच में अब देखा जाएगा कि जैसे ही मेल फंक्शनिंग होना स्टार्ट होता है कि देखते हैं कि भाई इसका हार्ट बीट जो है, हार्ट रेट जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, तो उसके एक क्या कहते हैं अलर्ट जारी कर दिया जा सकता है किसको, आपके घड़ी के द्वारा, कि आपका हार्ट बीट क्या स्लो होता जा रहा है और आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस है। तो आपका वॉच क्या करेगा, एक अलर्ट मैसेज करेगा आपके फ़ोन को, एंड फ़ोन क्या करेगा, आसपास के जितने भी नियरेस्ट हॉस्पिटल है वहाँ पर एक अलर्ट जारी करेगा कि ये पर्सन है, पर्सन का नाम, आपका एड्रेस, और वहाँ पर कंडीशन बता देगा कि इस बंदे को हार्ट अटैक आने के चांसेस है। तो इससे क्या होगा, जो भी नियरेस्ट हॉस्पिटल होगा वो क्या करेगा, आपके लिए एम्बुलेंस भेजेगा। उस एम्बुलेंस को भेजने से पहले वो क्या करेंगे, आपके यहाँ पर अपने जो भी आइटम, मतलब जो भी रिक्वायरमेंट है हार्ट अटैक के टाइम पे, जो भी चीज़ें की रिक्वायरमेंट होती है ऑपरेशन, वो सारी चीज़ें जनरेट करती जाएगी। एम्बुलेंस पहुँचेगा और इस ग्रीन को क्या करेगा, उठाएगा और वापस हॉस्पिटल में लेके जाके उस पर सीधा काम करना स्टार्ट करेगा। तो इससे क्या होगा, जो ये ग्रीन की जो लाइफ है उसकी क्या कहते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ सकती है, मतलब उसके जो चांसेस है मरने के वो डिक्रीज हो जाएंगे और उसकी लाइफ जो और थोड़ी इंक्रीज हो सकती है। तो ये सब कैसे हुआ, आपके आईओटी के वजह से हुआ। कैसे हुआ, आईओटी की वजह से हुआ। अब हम लोग एक सेकेंड सिनेरियो लेते हैं। सेकेंड सिनेरियो में क्या होता है, जो बी पर्सन या जो रेड पर्सन है उसके पास क्या है, इंटरनेट थिंग्स नहीं है, इंटरनेट थिंग्स नहीं है। तो अब ये क्या हुआ, इमेजिन करो इसको भी हार्ट अटैक आया। अब हार्ट अटैक आने के बाद क्या हुआ, इसने कॉल किया किसको, हॉस्पिटल को। और आपको पता ही है इंडिया के हॉस्पिटल का कंडीशन, मतलब उसको अगर कॉल कर रहे हो तो वो 1 से 2 घंटे तो आराम से लेट आएगा। अब वो 2 घंटा बंदा जिसको हार्ट अटैक आया वो 2 घंटा वेट कर सकता है, नहीं कर सकता, ठीक है। तो अब क्या होगा कि इसको खुद ही क्या करना पड़ेगा, ऑटो लेना पड़ेगा। ऑटो लेने के बाद क्या होगा, आपको क्या कहते हैं, ये जाएगा हॉस्पिटल। हॉस्पिटल के जाने के बाद क्या होगा, डॉक्टर जो है पहले इसको एनालाइज करेंगे, क्या कहते हैं क्या प्रॉब्लम हुआ है करके। उसके बाद उसके ऊपर क्या करना स्टार्ट होगा, इसके ऊपर इसका मतलब जो भी प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व करना स्टार्ट होगा। तो ये जो रेड के साथ क्या होगा, इसको 4 से 5 घंटा एक्स्ट्रा वेस्ट करना पड़ रहा है, क्यों, अपने आप को डायग्नोज कराने के लिए, जस्ट बिकॉज इसके पास इंटरनेट ऑफ थिंग्स नहीं था। बट ऑन द अदर हैंड्स अगर जो पर्सन है, जो ग्रीन जो है उसके पास आईओटी था, उसका 4 से 5 घंटा क्या हुआ, सेव हो गया और उसकी जान जो है बच गई। बट रेड जो है बच नहीं पाया। तो ये हम लोगों ने 2 सिनेरियो समझा कि किस तरीके से आप इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है किसी के भी लाइफ को कितने इजीली आराम से प्रोवाइड कर सकता है। अब नेक्स्ट हम लोग जो बात करते हैं टॉपिक, वो है आपका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आईओटी के बारे में, कि आईओटी में जो टाइप्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, मतलब वो किस तरीके से वर्क करता है वो हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले जब आईओटी की बात करते हैं, कि हम लोगों ने एक स्टेटमेंट यूज किया था कि ये जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मतलब ये जो क्या कहते हैं जो भी इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हैं एप्लीकेशंस या फिर जो मोबाइल या फिर जो भी चीज़ें हैं, वो एक दूसरे से अपने साथ शेयर करते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। बट उन
उन दोनों कैसे पता चलता है कि भाई मेरे को जो इन्फॉर्मेशन भेजना है वो मेरे घड़ी में भेजना है या मेरे फ़ोन में भेजना है या मेरे लैपटॉप में भेजना है, ये उसको कैसे पता चलता है? वो पता चलता है बाय द यूनिक क्या, यूनिक आइडेंटिफिकेशन की वजह से। किसके वजह से? यूनिक आइडेंटिफिकेशन की वजह से। अभी यूनिक आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? हमारे पास जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं जो इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हैं, उसके पास क्या होता है? उसके पास एक होता है आईपी एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल नंबर। अब ये इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हर एक डिवाइस के पास खुद का यूनिक नंबर होता है जिसके थ्रू क्या होता है? इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होता है। चलिए मैं और थोड़ा बेसिक समझाता हूँ कि यूनिक आइडेंटिटी कैसे किया जा सकता है। आप लोगों को पता है, आप जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों को ये पता है कि पोस्टल एड्रेस का एक चीज़ होती है। अब ये पोस्टल एड्रेस क्या होता है? पोस्टल एड्रेस जो है फॉर एग्जांपल आपके घर का एड्रेस आपके दोस्त के घर के एड्रेस से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होगा, कभी भी मैच कर सकता है। वो बात अलग है कि आपका दोस्त आपके घर पे ही रहता होगा तो उसका पोस्टल एड्रेस सेम हो सकता है, बट आपका घर और आपके दोस्त का घर डिफरेंट है तो आप लोग का पोस्टल एड्रेस क्या होगा? डिफरेंट होगा। मतलब किसी भी दो फैमिली का सेम एड्रेस नहीं हो सकता है, सेम एड्रेस नहीं हो सकता है। हर एक फैमिली का डिफरेंट क्या होता है? एड्रेस होता है। सिमिलर वे में क्या कहते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंदर जो आइटम्स आते हैं या फिर जो भी एप्लीकेशंस आते हैं, उन सारे एप्लीकेशन से क्या होते हैं? खुद के यूनिक आइडेंटिफिकेशन या फिर बोल सकते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल नंबर होता है जो हर एक का क्या होता है? डिफरेंट होता है। तो इस वजह से वो लोग एक दूसरे से क्या कर पाते हैं? कम्युनिकेट कर पाते हैं। सेकेंड, डायनेमिक इन नेचर। अब डायनेमिक इन नेचर कैसे होता है कि आपके जो आजकल के जो फ़ोन हो गए या फिर जो भी आपकी चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हो गई। कैसे वो स्मार्ट हो गए? अब नोटिस करना कि क्या कहते हैं आपके फ़ोन में कि जैसे फॉर एग्जांपल ब्राइटनेस अडैप्टेशन होता है, ब्राइटनेस अडैप्टेशन होता है। अब ये क्या होता है ब्राइटनेस अडैप्टेशन? जैसे एग्जांपल आपके आसपास आप बाहर गए हो, ठीक है, अब बाहर बहुत धूप है, ठीक है, बाहर बहुत धूप है, आपको मोबाइल में कुछ नहीं दिख रहा है, आपने ऑन कर दिया आपका एडेप्टिव ब्राइटनेस, ठीक है, क्या कर दिया ऑन? आपने एडेप्टिव ब्राइटनेस। जैसे ही आपने क्लिक किया एडेप्टिव ब्राइटनेस, जैसे ही आपके वो क्या करेगा, फ़ोन क्या करेगा? आपके बाहर के सराउंडिंग को एनालाइज करेगा। एनालाइज करने के बाद क्या करेगा? उसको पता चल जाएगा कि भाई हाँ, कि बाहर बहुत ज़्यादा लाइट है तो मुझे फ़ोन का ब्राइटनेस क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा। तो इस वजह से क्या होगा कि आपका जो फ़ोन है वो ऑटोमेटिकली ब्राइटनेस इंक्रीज कर देगा। सिमिलर वे में जब अगर आप कोई अंधेरे प्लेस में जा रहे हो तो आपका जो ब्राइटनेस है थोड़ा डिम हो जाएगा ताकि आपके आंखों पे क्या स्ट्रेस ना आए। तो इसी को बोलते हैं डायनेमिक इन नेचर। तो आपका जो फ़ोन है, जो भी सब आइटम है, वो आपके क्या ऑटोमेटिकली वर्क करता है अकॉर्डिंग द एनवायरनमेंट। सेल्फ अडैप्टिंग की बात किया जाए, अब सेल्फ अडैप्टिंग जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप क्या कहते हैं अडैप्टिंग, जैसे फॉर एग्जांपल अब जैसे आपका फ़ोन जो है वो क्या करता है कि आप है ना अपने फ़ोन को आप बहुत ज़्यादा से फॉर एग्जांपल आप शाम के टाइम पे, अब शाम के मतलब अराउंड 4 to 5 के टाइम पे, इस टाइम पे क्या करते हो? बहुत ज़्यादा फ़ोन यूज़ करना स्टार्ट कर देते हो। तो अब फ़ोन क्या होता है कि उसको पता है कि इस समय तो मेरा जो वर्क एक्टिविटी है वो इंक्रीज़ होने वाला है, तो वो क्या करेगा? अपने आप को इस तरीके से या फिर बोल सकते हैं पावर सेविंग मोड में खुद ही चला जाएगा, जिससे क्या होगा? आप जो 4 से 5 4 to 5 PM जो आप कुछ भी काम करोगे वो पावर सेविंग मोड में होगा। तो उससे क्या होगा? आपकी जो बैटरी है वो क्या होगी? वो उसका सेव हो जाएगा, ठीक है। तो इससे कहते हैं सेल्फ अडैप्टिंग पावर, ये जो आपके फ़ोन में होता है। अब सेल्फ कॉन्फ़िगरिंग का बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग ने नोटिस किया होगा कि आपका लैपटॉप आप कुछ काम कर रहे हो, भाई चला गया अपडेट के ऊपर, तो ये क्या हो रहा है कि ये होता है सेल्फ कॉन्फ़िगरिंग। मतलब आपके जो आइटम्स है खुद व खुद क्या कर रहे हैं? उसको पता है कि अभी क्या नया अपडेट आया है एनवायरमेंट, मतलब मार्केट के अंदर, तो उसको अपने आप को क्या कर लेते हैं? खुद को अपडेट कर लेते हैं, सेल्फ कॉन्फ़िगरिंग कर लेते हैं। सिमिलर वे में एक होता है इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन इन नेटवर्क। मतलब अगर आपको डेटा जो है एक जगह से दूसरी जगह पर भेजना है या फिर बोल सकते हैं कि क्या कहते हैं किसी को शेयर करना है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, अभी जैसे आपका क्या कहते हैं कोई भी डेटा, जैसे अब घर पे हो, ठीक है, घर पे आप जैसे अंदर घुसते हो, आपने लाइट फैन ऑन किया और जाके सो गए और आपके हॉल का लाइट ऑन है, तो वो आपका जो भी क्या कहते हैं एप्लीकेशन है जो लाइट के रिलेटेड, वो एनालाइज करेगा कि आसपास के कोई सराउंडिंग है क्या, कोई है क्या। अगर उसको लगेगा कि कोई नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा? अपने आप को शट डाउन कर देगा, इंटीग्रेटेड इन्फॉर्मेशन। तो वो ऐसे सारी चीज़ें जो होते हैं एक दूसरे से कनेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये हम लोग देखा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ IoT के बारे में। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द बेनिफिट्स। अभी बेनिफिट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसके? आपके IoT के बारे में। तो देखिए अब बेनिफिट्स तो बहुत सारे, बट हम लोग यहाँ पर जो बेनिफिट्स पढ़ रहे हैं वो 5 के आसपास पढ़ देंगे। तो पहला जो है ये एफिशिएंट है। एफिशिएंट कैसे है?
ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। जैसे वो एग्जाम्पल, मैं बहुत ज़्यादा भुलक्कड़ हूँ, ठीक है, मैं क्या हूँ, बहुत ज़्यादा भुलक्कड़ हूँ। मैं क्या करता हूँ, घर को लॉक करके क्या कर जाता हूँ, निकल जाता हूँ, बट लाइट और फैन क्या कर देता हूँ, ऑन छोड़ देता हूँ। इससे क्या होता है, दो चीज़ की प्रॉब्लम होती है। पहला प्रॉब्लम ये होता है कि आपके इलेक्ट्रिक बिल जो आएगा वो काफ़ी ज़्यादा हाई आएगा, तो आपके पॉकेट बर्डन आएगा, ठीक है। सेकेंड प्रॉब्लम क्या होता है कि जैसे एग्जाम्पल, सेकेंड प्रॉब्लम आपका ये होता है कि आपका इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी ज़्यादा वेस्ट होता है, इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी ज़्यादा वेस्ट होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, आपके इन्वायरमेंट के ऊपर भी क्या आता है, बर्डन आता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो हो रही है ये आपके एफिशिएंट। तो अब क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लाइट ऑन करके छोड़ दिया, बट मेरा घर जो है वो क्या है, एक स्मार्ट होम है। अब स्मार्ट होम जो है वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली मेरा लाइट और फैन क्या करेगा, ऑफ कर देगा, ताकि क्या होगा, आपका ऑटोमेटिकली क्या, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी कम आए और एनवायरनमेंट में भी क्या हो, इलेक्ट्रिक बर्डन ना क्रिएट हो। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एफिशिएंट रिसोर्सेज ऑफ यूटिलाइजेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट, इसमें आपका टाइम काफ़ी ज़्यादा बचता है। अब सेफ टाइम कैसे, फॉर एग्जांपल आपको कुछ भी चीज़ें का सर्च करना है, जैसे आपको सर्च करना है कि भाई किसी यूपीएससी का जो भी क्या कहते हैं, यूपीएससी के जो भी क्या कहते हैं इंफॉर्मेशन है वो चाहिए, मतलब आपको बुक चाहिए किसी क्या कहते हैं पॉलिटी के बारे में। तो पॉलिटी की बुक चाहिए, तो आप क्या करोगे, बहुत सर्च कर रहे हो, आपने बहुत ट्राई किया मार्केट में ढूंढने का, नहीं मिला, तो आपने क्या किया, बोला ओके गूगल फाइंड मी क्या कहते हैं पॉलिटी बुक। तो अब ये ओके गूगल क्या करेगा, आपके लिए यूपीएससी का बुक सर्च करेगा इंटरनेट पे और आपका टाइम क्या करेगा, बचाएगा। जैसे एक और एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे आपको कुछ लिखना है, आपको जैसे फॉर एग्जांपल आपको बहुत कुछ टाइप करना है। अब प्रॉब्लम ये है कि टाइप करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, नॉट टाइम वेस्ट होता है, मतलब आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालना पड़ता है। अभी होता है वॉइस रिकॉग्नाइजेशन, मतलब होता है वॉइस स्पीच आप लोगों सुना होगा ना, स्पीच टेक्स्ट करके सुना होगा, स्पीच टेक्स्ट करके। अब स्पीच टेक्स्ट क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई भी स्पीच देते जा रहे हो, वो ऑटोमेटिकली क्या होता जा रहा है, टाइप होता जा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, आपका टाइम बच रहा है। तो ये इस तरीके से आप अपने टाइम को बचा सकते हैं। नेक्स्ट, ह्यूमन एफर्ट्स एंड एरर। अब होता कैसा है कि आपका ह्यूमन से, आपको पता है कि इंसानों से ही गलती होती है। क्या होते हैं, इंसान ही सबसे ज़्यादा गलतियाँ करते हैं, ठीक है, वो अलग बात है क्या कहते हैं जानबूझ के करते हैं, बट इंसानों से गलतियाँ होती है। तब ये जो इंसान क्या करते हैं, इनसे गलती हो गई, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको पहले वाले में बताया था कि कहते हैं मैं भाई बहुत ज़्यादा भुलक्कड़ हूँ और मेरे वजह से क्या होता है कि भाई हमारे देश का लाइट जो है वो बर्बाद हो रहा है। तो ह्यूमन से क्या हुआ, एरर हो गया। अब ह्यूमन से एरर हो गया, अब इसको आईओटी के द्वारा क्या किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है कि ये जो एरर हुआ है वो क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए। जैसे क्या हुआ, ऑटोमेटिकली आपका लाइट ऑफ एंड ऑफ हो गया, तो मुझसे जो गलती हुई आईओटी ने उसे क्या किया, रिजॉल्व किया। तो ह्यूमन एरर यहां से भी रिजॉल्व किया जा सकता है। मैं एक ही एग्जांपल से आपको 2-3 स्टेटमेंट को समझा सक रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट, सिक्योरिटी, ठीक है, सिक्योरिटी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आपके, जैसे आप समझो, इमेजिन करो कि आपका घर है, ये आपका घर है और आपका घर जो है पूरा आईओटी से कनेक्टेड है, हर चीज़, मतलब आपका घर से गेट से लेके क्या कहते हैं आपका बिस्तर तक सब आईओटी से कनेक्टेड, इंटरनेट से कनेक्टेड, ठीक है। तो अब जैसे वो एग्जांपल, अब क्या गए, घर पे गए, अब घर पे कैसा हुआ, आपने लॉक कर दिया और चले गए ऑफिस जाने के बाद क्या हुआ, आपको एक आपके फ़ोन में एक पॉपअप आता है कि समबडी इज ट्राइंग टू ओपन योर डोर। अब क्या होगा, जैसे ही आपको पॉपअप आया, भाई आपको डर लगेगा, कहते हैं भाई क्या चीज़ है। तो आप आसपास के आपके घर में कैमरा होगा, उसको आप यूज़ कर सकते हो क्या, देखने के लिए कि आपके घर पे कौन ट्राई कर रहा है एंटर करने का। फॉर एग्जांपल आपको पता चला कि वो आपके फैमिली वाला नहीं है, तो आप क्या करोगे, उसको अलाउ नहीं करोगे कि आपके घर में एंटर करने का। और क्या कर सकते हो, प्लस आप ऑफिस, आप क्या कहते हैं पुलिस वालों को भी क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, पुलिस वाले आपके घर पहुँच जाएंगे और वो जो चोर है उसको पकड़ लेंगे। इस तरीके से क्या हुआ, आपके सिक्योरिटी का हो गया। अब ये यूजर फ्रेंडली भी है और इजी टू यूज है। इसका एग्जांपल मैं आपको कैसे दूं बताओ, जैसे कि देखो, आप नोटिस करो कि आपके जो ओल्ड जनरेशन के जो लोग हैं, मतलब जो एडल्ट लोग हैं जिनका एज लाइक अराउंड 60+ है, उनको जो टेक्नोलॉजी है थोड़ा यूज करने में डिफिकल्टी होती है। नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि सबको डिफिकल्टी होती है, कुछ लोगों को होती है, मतलब जो लोग एडल्ट हो जाते हैं, 60 हो जाते हैं, क्योंकि उनके टाइम पर ये सारी टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं था। तो अब होता कैसा है कि उनको अभी सब कुछ समझ नहीं आता कि क्या खोलना है, कैसे व्हाट्सएप यूज़ करना है, कैसे फेसबुक यूज़ करना है, तो ये सब चीज़ों को प्रॉब्लम होता है। तो अब हमारे फ़ोन में कैसा होता है कि एआई सिस्टम होता है जिसके थ्रू क्या होता है, आप कमांड करो और वो आपको वो सारी चीज़ें ओपन करके या फिर कॉल करके
या फिर आपको किसी को क्या कहते हैं कुछ भी एप्लीकेशन ओपन करके दे देगा, आपको किसी को कॉल करना है तो वो सारी चीज़ें कर देगा। तो ये सारे यूज़र फ्रेंडली वर्क जो होता है आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, बेनिफिट है। अब वो ओल्ड पीपल जो भी थे वो क्या करेंगे, बोलेंगे ओके गूगल ओपन मी फेसबुक, तो वो फेसबुक ओपन करके दे देगा। ओके गूगल प्ले सम लता मंगेशकर सॉन्ग, तो वो क्या करेगा, उसको प्ले करके दे देगा। तो क्या ये बहुत ही ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली और इजी टू यूज़ हो रहा है। यहाँ तक कि कोई भी एज ग्रुप के क्या हो सकते हैं, लोग यहाँ पर काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, फ्यूचर ऑफ आईओटी के बारे में बात करते हैं कि फ्यूचर ऑफ आईओटी क्या मतलब, फ्यूचर में और क्या क्या चीज़ें डेवलपमेंट हो सकता है। तो जब फ्यूचर में डेवलपमेंट की बात करें तो हम लोग का सबसे इंपॉर्टेंट जो अभी डेवलपमेंट, दो इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी जो डेवलप हो रहा है वो है आपका एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और आईओटी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है, जो ह्यूमन के जैसा टेक्नोलॉजी सोच सकता है, ह्यूमन के जैसा टेक्नोलॉजी जो सोच सकता है। और आईओटी का मतलब तो हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो भी ऑब्जेक्ट आपका इंटरनेट से कनेक्ट है, जो आपके कहते हैं ह्यूमन लाइफ को ईजी कर सकता है, तो आईओटी वो होता है। तो अब इन दोनों को मर्ज करने की बात चल रही है कि आईओटी और एआई को क्या कर दिया जाए, मर्ज कर दिया जाए। जैसे फॉर एग्जांपल अलेक्सा, ठीक है, अलेक्सा को बोलते हैं अलेक्सा प्ले सम म्यूजिक अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट, मतलब जैसे वो एग्जांपल रेनी सीजन में हो रहा है, रेनी डे है, ठीक है, तो आप बोले अलेक्सा प्ले सम म्यूजिक अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट। अब क्या करेगा अलेक्सा, आपके आसपास में देखेंगे भाई बारिश हो रही है, इन्वायरमेंट कूल है, तो भाई एकदम पीसफुल सॉन्ग जो है, कूल बारिश वाला सॉन्ग जो है वो प्ले कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका एआई और आईओटी जो है क्या हुआ, मर्ज हो गया, और इससे क्या हुआ, आपका इंफॉर्मेशन जो है वो आराम से शेयर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, वॉइस यूजर इंटरफेस के बारे में बात करते हैं। वीवीआई कैसा होता है कि फॉर एग्जांपल वॉइस यूजर इंटरफेस क्या है, जैसे मैंने आपको पहले बताया ना वॉइस स्पीच टेक्स्ट वाला, तो वैसे यहाँ पर भी ये हो सकता है कि आप कोई भी कमांड दीजिए ओके गूगल, और वो आपको क्या करेगा, आपको वो सारी चीज़ें डेवलप करके देगा। जैसे एग्जाम्पल आपने सर्च किया कि ओपन मिंत्रा, तो मिंत्रा ओपन हो जाएगा, ओपन यूपीएससी बुक, या फिर बोल सकते हैं रीड द टेक्स्ट फॉर मी इन द पॉलिटी टेक्स्ट बुक, तो वो आपके कहते हैं एक एक लाइन क्या करना स्टार्ट कर देगा, रीड करना स्टार्ट कर देगा। तो इससे क्या हुआ, आपको जो तकलीफ हो रही थी रीड करने में, जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक हैंडीकेप पर्सन है जिसको दिखाई नहीं देता, ठीक है, एग्जाम्पल हम लेते हैं, अब वो बंदा क्या कर रहा है, उसको पॉलिटी पढ़ना है, अब पॉलिटी पढ़ना है तो अब क्या कर सकता है, उसने कमांड दिया ओके गूगल जस्ट रीड मी द चैप्टर 1 प्रियम्बल, क्या कहते हैं, बताओ क्या कहते हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें लिखे, तो वो वॉइस रिकॉग्निशन का एक्सप्लेन करेगा और वो क्या करेगा, रीड करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर वीवीआई में कर सकते हैं। एक और वॉइस इंटरफेस आप कर सकते हो, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने होता है कि स्पीच रिकॉग्निशन, जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर आपके फ़ोन में आपने स्पीच रिकॉग्निशन डाला है कि जब तक मैं ना बोलूँ आपका फ़ोन खुले ना, जैसे आपने वो देखा है शिवाजी द बॉस, देखा है, वो बोलते हैं ना शिवाजी द ग्रेट बॉस, वो बोलते हैं अपने लैपटॉप को, तो उसका लैपटॉप तब ओपन होता है। ठीक है, तो वैसा उसको बोल सकते हैं वॉइस यूजर इंटरफेस। तो ये दो ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ कि वॉइस का कैसे यूज़ किया जा सकता है इन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में। नेक्स्ट आप बोल रहे हैं मिनिचराइजिंग द थिंग्स। अब मिनिचराइजिंग का थिंग्स का मतलब क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने नोटिस किया कि आपका जो पहले लैपटॉप कर सकता था, जो लैपटॉप में सारे काम कर सकते थे, अब वो किस में कर सकते हो आप एक टैब में कर सकते हो। अब टैब का जो भी काम होता है किस में कर सकते हो, आप एक मोबाइल फ़ोन में कर सकते हो। मोबाइल फ़ोन का सारा काम क्या कर सकते हो, आप एक वॉच में कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें क्या हो रही है, आपके जो भी ऑब्जेक्ट्स है, बड़े बड़े ऑब्जेक्ट, उसको क्या कर रहे हैं, साइज में श्रिंक करते हुए जा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या दिखा रहे हैं, आपके फ्यूचर ऑफ आईओटी के, मतलब और भी छोटे छोटे ऑब्जेक्ट हमें देखने को मिल सकते हैं जो एकदम एडवांस होंगे और उसमें सारे फैसिलिटीज़ होंगे जो भी एक ह्यूमन को उस टाइम पे रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट पावर, ठीक है, तो अब पावर कैसे आपका क्या कहते हैं, ये सेव करता है। जैसे एग्जाम्पल जैसे आपका पावर का कैसे आप बोल सकते हो कि पावर फ्यूचर ऑफ आईओटी का हो सकता है कि जैसे अभी देखो नॉर्मली कैसा होता है कि आपके जो भी चीज़ें, जो भी मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप है, जो भी एडवांस टेक्नोलॉजी जैसे आपका घड़ी है, वो सब इंटरनेट से जो कनेक्ट होता है, उन सब में क्या होता है, आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना पड़ता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, बहुत महंगा होता जा रहा है, जैसे कि कहते जितना ज़्यादा डिमांड बढ़ रहा है मार्केट के अंदर, उतना ज़्यादा क्या हो रहा है, इसकी रेट भी बढ़ती जा रही है। तो प्रॉब्लम क्या हो रहा है, तो कि पावर क्राइसिस आ सकता है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि हमारे पास ऐसे टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकते हैं जो सोलार एनर्जी में क्या हो, चार्ज हो सके
प्लस वो इलेक्ट्रिसिटी से भी चार्ज हो सके, मतलब हाइब्रिड मॉडल बनाने का हमें ट्राई करना। हाइब्रिड मॉडल बन रहा है रिगार्डिंग इसमें आपके आईओटी के अंदर, जो आपके लाइट में भी चलेगा, मतलब सोलर पैनल से भी चार्ज हो सकता है, मतलब सोलर एनर्जी से भी चार्ज होता है, प्लस रात के टाइम पे वो आपके नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी से भी चार्ज हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने किसमें देख रहे हैं, फ्यूचर ऑफ आईओटी में। अब नेक्स्ट आपका देखो बिग डेटा। अब बिग डेटा कैसा है कि फॉर एग्जांपल आपकी जो भी टेक्नोलॉजी है, जो भी लैपटॉप है, जो भी टैब है, सारी चीज़ें क्या करते हैं, एक दूसरे से डेटा शेयर करते हैं। तो अब क्या होगा, जितना ज़्यादा डेटा शेयर होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, आपका मतलब जो स्पेस है वो इंक्रीज होगा। तो अब जैसे कि ऐसा होगा कि हर एक टेक्नोलॉजी, क्योंकि अब कैसा होता है कि हर एक दिन नया टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो रहा है और हर एक टेक्नोलॉजी किससे, इंटरनेट से कनेक्ट है। क्योंकि अब आजकल में एडवांसमेंट में यही है कि आपको जो भी चीज़ इंटरनेट से कनेक्ट है वही आपका मार्केट में बिकता है। तो अब कैसा हो रहा है कि इतना ज़्यादा डेटा कलेक्ट बनता जा रहा है कि हम लोग को क्या करें, बिग डेटा, इससे क्या होगा, लोगों के इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना इजी हो सकता है, क्या कहते हैं, बिग डेटा आईओटी से। तो वो सारी चीज़ों का डेवलपमेंट जो है यहाँ पर हो रहा है, मतलब डेटा इंक्रीज होता जा रहा है हर एक ह्यूमन के बारे में, ठीक है। तो ये सब चीज़ें देखना। अब हम लोग एक यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट क्या कहते हैं सर्वर, या बोल सकते हैं क्या कहते हैं, एक इंपॉर्टेंट समझते हैं अकॉर्डिंग, क्या कहते हैं, किसके लिए, आपके आईओटी के लिए, क्योंकि आईओटी किस पे वर्क करता है, उसका प्लेटफॉर्म कैसे रन करता है उसके बारे में। तो यहाँ पर दो टाइप के प्लेटफॉर्म होते हैं जो इंटरनेट पे वर्क करते हैं, एक तो होता है रेस्ट और एक होता है वेब सॉकेट। कौन सा, एक रेस्ट और एक होता है वेब सॉकेट। तो अब ये रेस्ट जो होता है ये आपका स्टेटलेस होता है, और जो आपका वेब सॉकेट होता है ये स्टेटफुल होता है। अभी स्टेटलेस क्या होता है, स्टेटफुल क्या होता है, इतना अजीब सा नाम है। तो रेस्ट, अब देखो आपके सामने मैंने ये डायग्राम रखा है कि यहाँ पर दो है, पर्सन ए है और एक बी है, ठीक है। पहले मैं रेस्ट के बारे में बता रहा हूँ। तो रेस्ट कैसे वर्क करता है, एचटीटीपी कैसे वर्क करता है। जैसे फॉर एग्जांपल ए ने क्या किया, मैसेज भेजा किसको, बी को, हाय बी हाउ आर यू, हाय बी हाउ आर यू करके मैसेज भेजा ए ने बी को। अब ये जो मैसेज है कहाँ पर जाएगा, सर्वर पर जाके स्टोर हो जाएगा। अब सर्वर पे जाने का स्टोर होगा तो ये बी को डायरेक्ट डिलीवर नहीं होगा, बी रिक्वेस्ट करेगा सर्वर से कि देयर इज एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू मी, तब जाके सर्वर क्या करेगा, रिप्लाई बैक करेगा, यस ए सेंड यू सम मैसेज। तो अब क्या होगा कि ए से सर्वर में गया, सर्वर ने क्या किया, उसको स्टोर किया, बी ने रिक्वेस्ट किया सर्वर से, एंड देन सर्वर ने रिप्लाई किया क्या, बी को, कि ए ने हाई भेजा था। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको हम लोग बोलते हैं स्टेटलेस, और बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर ये एक इशू होता है, बट इसकी सिक्योरिटी जो होती है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होती है, बोल सकते हैं कि कहते हैं ट्रस्ट में है उसके अंदर। तो वो सारी चीजें हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट द वेब सॉकेट, वी इन दिस वेब सॉकेट इज अ स्टेटफुल, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी को टेक्स्ट किया व्हाट्सएप के ऊपर, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, व्हाट्सएप में उसको सीधा तुरंत डिलीवर हो जाता है, कैसे, डबल टिक देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। तो ये सब क्या हुआ, आपके स्टेटफुल के अंदर काउंट होता है। रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स कम्युनिकेशन, अब देखो रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स का जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि ए ने भेजा मैसेज बी को, बी ने रिक्वेस्ट किया सर्वर से, तब जाकर उसको रिस्पॉन्स मिलता है। तो इस तरीके का जो रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स मॉडल होता है उसे हम लोग किसमें काउंट करते हैं, रेस्ट के अंदर। फुल डुप्लेक्स में सेम क्या कहते हैं, आपने जो मैसेज भेजा उसमें क्या होता है, जब डबल टिक हो जाता है तो आपको पता चल जाता है ना कि ये मैसेज डिलीवर हो चुका है, उसका इंटरनेट ऑन है करके। तो ये सारी चीजें क्या होता है, फुल डुप्लेक्स के अंदर काउंट किया जाता है। थर्ड ऑप्शन क्या बोला जाता है कि जैसे फॉर एग्जांपल अब जैसे क्या होता है कि अब जैसे हर बार कुछ नया इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको हर बार क्या कहते हैं, अपने क्या करना पड़ेगा, रिक्वेस्ट करना पड़ेगा सर्वर से कि भाई मुझे ये इंफॉर्मेशन निकाल के दे। तो बार बार क्या करेगा, सर्वर पे जाएगा, डेटाबेस में सर्च करेगा, देन रिप्लाई करेगा। तो इसमें क्या होता है, प्रोसेस काफी ज्यादा लंबा हो जाता है। बट वी टॉक अबाउट क्या कहते हैं आपका वेब सॉकेट। अब वेब सॉकेट में कैसा होता है कि आप अपने नोटिस क्या होगा कि ड्राइव आपके सबके पास गूगल ड्राइव है, ठीक है। अब गूगल ड्राइव कैसे यूज करते हैं, उसमें एक होता है सेव इन फोन करके होता है, डाउनलोड के ऑप्शन नहीं होता, सेव इन फोन करके एक ऑप्शन होता है जिसके अंदर आप जब किसी भी चीज को अगर सेव इन फोन करोगे ना तो उससे क्या होगा, अब कभी भी अगर ऑफलाइन मोड भी होगे ना तो आप उन सारे डेटा को क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, आपका जो टेक्नोलॉजी, आपका जो एप्लीकेशन है वो क्या होगा, सीधा डायरेक्ट डेटाबेस से कनेक्ट हो गया। तो आपको बार बार सर्वर से क्या रिक्वेस्ट नहीं करना पड़ता कि ये चीज मुझे चाहिए करके। बट वेब सॉकेट में मतलब रेस्ट में कैसा होता है कि ये सब चीजें बार बार रिक्वेस्ट इन्वॉल्व होता है, जिस वजह से क्या होता है, जो आपका जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है, मतलब कम्युनिकेशन करने में थोड़ा इशू हो जाता है। अब एक होता है हेडर ओवरहेड, ठीक है। हेडर ओवरहेड क्या होता है, जैसे एग्जांपल जैसे हेडर का मतलब समझते हैं पहले क्या होता है। जैसे एक आपने आप क्या गए पहले आपके घर पे क्या चल रहा है, इंटरनेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो चल रहा है। क्या चल रहा है, स्लो चल रहा है। तो आप नोटिस करना, कोई फोटो डाउनलोड कर रहे हो, ठीक है। अब कोई भी फोटो डाउनलोड कर रहे हो तो क्या होगा, धीरे धीरे करके लोड होगा,
धीरे धीरे करके लोड होगा, ठीक है। जैसे आपने अगर मूवी देखी होगी मैं हूं ना मूवी, उसमें जब अपने भाई को ढूंढ रहा होता है तो उसमें कैसे उसका पिक्चर धीरे धीरे लोड हो रहा होता है, ठीक है, धीरे धीरे लोड हो रहा होता है। तो इंटरनेट अगर स्लो होगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपका जो इमेज है वो धीरे धीरे करके लोड होता है। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको क्या कहते हैं, लोडिंग बोलते हैं, ठीक है। अब ये कैसे, मतलब ये पहला फोटो इतना आया, ऐसा क्यों होता है? तो इसका रीज़न ये है क्योंकि हमारा जो भी डेटा होता है वो किस में मूव करता है, पैकेट्स में मूव करता है। मतलब एक इमेज को, जैसे ये इमेज है, इसको 4 हिस्सों में या फिर 4 पैकेट्स में क्या कर दिया जाएगा, डिवाइड कर दिया जाएगा। और डिवाइड करके क्या कर दिया जाएगा, हर एक डेटा को किसी ना किसी रूट से भेज दिया जाए ताकि क्या हो, आपको जल्द से जल्द इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो अब ये जैसे ये पैकेट, जैसे ये इमेज था, ये इमेज से क्या हुआ, ये पैकेट में कन्वर्ट हो गया। अब ये पैकेट को कैसे पता चलेगा कि कौन पहला नंबर है, कौन दूसरा नंबर है, कौन तीसरा नंबर है, कौन चौथा नंबर है? बिकॉज कैसा होगा, अगर किसी को पता ही ना चले और कोई कहीं पर भी चला जाए, मतलब कोई भी कहीं, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसकी पैकेट 1 है, ये पैकेट 2 है, ये पैकेट 3 है, पैकेट 4 है, ठीक है। अब ये पैकेट 1 यहाँ लगा तो पैकेट 2 यहाँ लगा, पैकेट 3 यहाँ लगा, पैकेट 4 यहाँ लगा। तो ये जो इंसान का चेहरा है वो कैसा हो जाएगा, अजीबोगरीब एलियन बन जाएगा। तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम ना हो इसके लिए हमारे हर एक डेटा पैकेट में क्या होता है, एक हेडर डाल दिया जाता है जिसके अंदर क्या होता है, नंबर ऐड होते हैं। क्या ऐड होता है, नंबर ऐड होते हैं। ये नंबर क्या होता है, आपके इस पैकेट्स को क्या करता है, हेल्प करता है कि वो किसके बाद लगना है उस सारी चीज़ों के इन्फॉर्मेशन। तो इसी को बोलते हैं हेडर ओवरहेड। तो ये हेडर ओवरहेड जो है वो क्या कहते हैं, ये आपके एप्लीकेशन में होता है, ठीक है। जिससे क्या होता है, कम्युनिकेशन थोड़ा आपका एक सिस्टमैटिक वे में हो सकता है। बट इसमें क्या होता है आपका, इसमें आपका हेडर ओवरहेड नहीं होता है, तो ये एक थोड़ा स्लो प्रोसेस होता है, तो ये ध्यान में रखना है। ये आपका रियल टाइम एप्लीकेशन में वर्क डाउन नहीं करता है। मतलब रियल टाइम कैसा हो रहा है कि अभी कोविड आया, कोविड कितना है, किस कंट्री में कितना है, अब वो कोविड-19 आया तो उसके बाद क्या हुआ, वो कितना है किस कंट्री में, उसके बारे में जो डेटा है वो हमें नहीं पता चलता है बाय द किसके, आपके रेस्ट की वजह से। और जो आपका क्या कहते हैं वेब सॉकेट होता है वो आपका क्या कहते हैं सुटेबल होता है किसके लिए, आपके रियल टाइम एप्लीकेशंस के लिए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये हम लोगों ने किसके बारे में देखा, आपके 2 डिफरेंस बिटवीन रेस्ट और वेब सॉकेट के बारे में देखा, क्योंकि हमारा जो IoT है वो आपके वेब सॉकेट पे वर्क करता है। तो ये आपको बस ध्यान में रखना है। इसके लिए मैंने एक्सप्लेन किया रेस्ट क्या होता है, ओवर और वेब सॉकेट क्या होता है, क्योंकि पहले के एप्लीकेशन रेस्ट पे सॉल्व करते थे इसके लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं IoT सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स के बारे में। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, DOS डिनाइल ऑफ सर्विसेज, DDoS डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विसेज, इंफॉर्मेशन मैनिपुलेशन, अनऑथराइज एक्सेस एंड इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर। अब देखो इमेजिन करो कि ये सारे 4 सोर्सेज हैं, ठीक है। मतलब नॉट इन दिस पॉइंट, इसमें नहीं, लेट मी एक्सप्लेन अगेन। ठीक है, सी लेट्स सी। अभी जैसे एक ए क्या है, हैकर है, बी क्या है, एक क्या कहते हैं सर्वर है। अब ये हैकर क्या करेगा, बहुत सारा मतलब मिलियंस ऑफ डेटा क्या करेगा, अब मिलियंस ऑफ डेटा क्या करेगा, इसको भेज देगा। मतलब भेजेगा कैसे, क्वेश्चन, मतलब जैसे होता है ना, डेटा आउटपुट मांगना स्टार्ट कर देगा बी से, क्या कहते हैं ये सब चीज़ें एक साथ। जैसे फॉर एग्जांपल आपका कोई ओल्ड लैपटॉप है, ठीक है। अब उस ओल्ड लैपटॉप में क्या करते हो आप, बहुत सारा टैब क्या खोल देते हो, ओपन कर देते हो, तो आपका क्या होता है, लैपटॉप हैंग हो जाता है। लैपटॉप हैंग हो जाता है, सब लोग क्या कहते हैं उसमें गेम ऑफ ड्यूटी, मतलब कॉल ऑफ ड्यूटी खेल रहे हो, फिर आप क्या कहते हैं उसमें प्रिंस ऑफ पर्शिया खेल रहे हो, सब साइमल्टेनियसली साइड बाय साइड खेल रहे हो। तो उससे क्या होता है, लैपटॉप आपका ओल्ड है तो वो क्या हो जाता है, हैंग हो जाता है। तो सिमिलर वे में जब इतना सारा डेटा जब क्या कहते हैं बी के पास सर्वर के पास पहुंच भेज दिया जाता है किसके द्वारा, हैकर के द्वारा, तो उससे क्या होता है, बी जो होता है, सर्वर जो होता है वो हैंग हो जाता है। क्या हो जाता है, हैंग हो जाता है। और इसी का फ़ायदा उठा के क्या करता है आपका जो ए है वो क्या करता है, हैक कर लेता है किसको, सर्वर को, और वहाँ से क्या करता है आपका डिनाइल ऑफ सर्विसेज देना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, इतने सारा डेटा एक साथ एप्लीकेशन देखने के बाद ये जो क्या कहते हैं आपका डिनाइल ऑफ सर्विसेज कर देता है, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाता कि किस सर्विस को पहले एडवांस दिया जाए। अब डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विसेज क्या होता था, इसमें देखा हम लोगों ने कि एक ही बंदे या फिर एक ही हैकर की वजह से क्या होता है कि बी का पूरा हैंग कर दिया जाता है। अब इमेजिन करो कि आपने क्या किया, बहुत सारे पैकेट्स क्रिएट किया, मतलब बहुत सारे लोगों के एक हैकर ने क्या किया, बहुत सारे लोगों से कनेक्ट हो गया, बहुत सारे लोगों से कनेक्ट हो गया। अब ये बहुत सारे लोग क्या करेंगे, बी को क्या करेंगे, वही सेम मैसेज करेंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब
अभी एक सब पहले क्या था, एक ही बंदा क्या कर रहा था, ट्राई कर रहा था बी को हैंग करने का, बट अब क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। एक बंदे ने बहुत दूसरे दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म को पकड़ा और फिर उस दूसरे दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म ने बी को हैंग किया। तो इसको हम लोग बोलते हैं DDoS, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विसेज। ठीक है, तो ये हम लोगों ने डिनायल ऑफ सर्विसेज के बारे में देखा। अब यहाँ पर एक और वर्ड आता है इंफॉर्मेशन मैनिपुलेशन एंड अनऑथराइज्ड एक्सेस। अब कैसा होता है कि IoT आपका सारा डेटा कलेक्ट करता है, करेक्ट। अगर ये IoT कभी हैक हो गया तो क्या होगा, आपका सारा डेटा उसके पास चला जाएगा, जो भी जिसने हैक किया है। अब वो हैक करने के बाद क्या कर सकता है, आपके किसी भी इंफॉर्मेशन को क्या कर सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है। एग्जाम्पल आपको क्या कहते हैं, आपके अब फॉर एग्जाम्पल आपका जो सब कुछ है, हीटर वीटर सब जो है वो आपको, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको ठंडे पानी से नहाने का शौक है, ठीक है, आपके ये सारे क्या कहते हैं, किसको पता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स को पता है, इसलिए वो हीटर कभी नहीं ऑन होता है जिस टाइम पे आप नहाने जाते हैं। अब किसी ने हैक करके आपके डेटा को क्या कर दिया, चेंज कर दिया और बोला कि आपको एक्सट्रीम हॉट वाटर से नहाने का शौक है। तो अब जब जाएंगे वहाँ पर क्या कहते हैं नहाने बात लेने के लिए, जब आप गर्म पानी लेंगे तो उससे क्या होगा, आपका स्किन जल जाएगा। तो इस तरीके से इन्फॉर्मेशन मैनिपुलेट किया जाता है, इन्फॉर्मेशन हैक किया जा सकता है, ठीक है, अनऑथराइज एक्सेस के थ्रू। तो पहले अनऑथराइज एक्सेस किया जाता है, उस अनऑथराइज एक्सेस की वजह से आपका डेटा मैनिपुलेशन किया जाता है। तो ये दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर, जैसे फॉर एग्जांपल अभी क्या कहते हैं, मेरा डेटा क्या हो गया, किसी हैकर ने हैक कर लिया। अब वो क्या कर रहा है, मुझे क्या कर रहा है, डरा रहा है कि अगर आपने मुझे इतना क्या कहते हैं रैंसम अमाउंट नहीं दिया, इतना रैंसम अमाउंट नहीं दिया, तो मैं आपका जो भी डेटा है वो मैं क्या कर दूंगा, लीक कर दूंगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर, मतलब इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर थ्रेट, ठीक है। तो ध्यान रखना, तो ये सारे क्या है, आपके सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स है रिगार्डिंग किसके, आपके IoT के। तो ये सब चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं IoT के सिक्योरिटी के बारे में, तो आपका सबसे पहले सिक्योरिटी के अंदर जैसे आपका ऑथेंटिकेशन, ठीक है, तो ये हम लोगों ने क्या देखा, यहाँ पर सिक्योरिटी प्रॉब्लम देखा। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हो सकते हैं इसको रिजॉल्व करने के लिए, फिर एडवांसमेंट आ चुका है इसमें। जैसे अब ऑथेंटिकेशन का मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल अगर जैसे एक जैसे ये चीज़ें जो हैं आपके जो एप्पल के जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे आपके पास एक फ़ोन है और एक टैब है, ठीक है, फ़ोन और टैब है, ये आपका फ़ोन है और ये आपका टैब है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये दोनों को सेम ईमेल आईडी से क्या करो, रजिस्टर्ड कर दो, ठीक है। तो अब जैसे ही दोनों को रजिस्टर कर दोगे ना, तो अब अगर जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी ने आपका ये टैब को चोरी कर लिया, किसी ने क्या कर लिया, चोरी कर लिया। अब चोरी करने के बाद कैसा होता है कि अगर आपके कोई भी डेटा को चेंज करने का ट्राई किया जाएगा तो आपके ए में पॉपअप आएगा कि आपका टैब जो है उसको चेंज करने का ट्राई किया जा रहा है। तो इस तरीके से क्या दिखाया जाएगा, ऑथेंटिकेशन दे दिया जाता है कि ए जो है ये जो मटेरियल है वो बी के साथ कनेक्टेड है। तो ये आपका ऑथेंटिकेशन के अंदर काउंट हो जाता है। एक्सेस कंट्रोल, अब एक्सेस कंट्रोल कैसा होता है कि जैसे अगर आपका कोई IoT को क्या करेगा, ट्राई करेगा, क्या कहते हैं, कंट्रोल करने का, कोई भी चीज़ आपको हैक करने का ट्राई करेगा। तो अगर आपके सारे मशीन अगर एक दूसरे से कनेक्टेड है ना, तो आपको एक जब भी डेटा में कोई भी चेंजेस आएगा तो ये जो दूसरा IoT है वो क्या करेगा, आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा कि समवन इज ट्राइंग टू एक्सेस योर क्या कहते हैं समथिंग। जैसे फॉर एग्जांपल अभी एक्सेस कंट्रोल में और कैसा हो सकता है कि अगर आप कुछ चीज़ें शेयर करना चाहते हो किसी भी डेटा के साथ या फिर किसी और मशीन के साथ, तो ये ऑटोमेटिकली बहुत फास्ट होता है कंपेरेटिवली आपको अननोन लोगों के साथ अगर शेयर करना है। तो एक्सेस कंट्रोल इसमें यहाँ पर ये फ़ायदा करता है। अब डेटा सिक्योरिटी के अंदर आप बोल सकते हो क्या कहते हैं कि आपके जो भी डेटाज होते हैं उसके ऊपर एक, जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि जो iPad और iPhone का जो मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया कि ये iPad और iPhone में कैसा होता है कि आपके डेटा सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो इसमें कैसा होता है कि आपका जो हैक होने का चांसेस जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ होते हैं। तो मतलब IoT जो है वो प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो डेटा सिक्योरिटी में कैसा होता है, काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है। क्या कहते हैं कि आपकी कोई भी अगर एक्सेस किया जाए, दूसरा कोई पर्सन आपका एक्सेस करने का ट्राई कर रहा है तो डेटा सिक्योरिटी उसको अलाउ नहीं करता है, ठीक है, तो आप जो है दूसरा पर्सन उसको अलाउ नहीं करता है। नॉन रिप्रेडेशन मतलब होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि कोई भी चीज़ बार बार एक क्या कहते हैं मल्टीपल डुप्लीकेशन क्रिएट हो रहा है, तो उस मल्टीप्लिकेशन डुप्लीकेशन को भी इसमें रोका जा सकता है कि ताकि आपका जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट ना हो करके, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। एबिलिटी के बाद में बात करें तो फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी चीज़ें सर्च कर रहे हो, एबिलिटी का मतलब है जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई भी सर्च कर रहे हो, ओके गूगल,
ठीक है, ओके गूगल सर्च मी समथिंग, तो ये क्या करेगा, आपको तुरंत ला के दे देगा, क्या कहते हैं कि आपको क्या चाहिए ऑन द तुरंत। मतलब कि जैसे जैसे आपने गूगल पे सर्च किया कि ये ABC के बारे में इंफॉर्मेशन निकालो कि ये सब चीज़ें क्या है करके, तो आपका गूगल क्या करेगा, तुरंत आपके लिए क्या कहते हैं वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा और आपके सामने पेश कर देगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एबिलिटी। तो आपका जो है वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाया जाता है। नेक्स्ट अगर बात करूँ मैं एप्लीकेशन ऑफ IoT के बारे में, तो एप्लीकेशन ऑफ IoT जो है, एप्लीकेशन ऑफ IoT जो है वो कैसा है, जैसे फॉर एग्जांपल स्मार्ट सिटी। अब स्मार्ट सिटी में जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक, अभी सिटीज़ का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होता है, ट्रैफिक। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होता है, ट्रैफिक। अभी ट्रैफिक को टैकल करने के लिए फॉर एग्जांपल ये ट्रैफिक सिग्नल्स है। अब ये ट्रैफिक सिग्नल्स क्या करेगा, रेड लाइट ग्रीन लाइट के होगा। अब ये क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, मतलब इंटरनेट से कनेक्ट है, तो इसको पता है कि कहाँ पर ट्रैफिक कम है। जैसे फॉर एग्जाम्पल A रोड है और ये B रोड है। ठीक है, अब इसको पता है कि A रोड में क्या है, ट्रैफिक है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर एक सिग्नल यहाँ पर प्रोवाइड करेगा कि जो भी A के हैं वो आधे B में चले जाए, ताकि किससे क्या होगा कि आपका जो ट्रैफिक A में है वो डिक्रीज हो जाए और B पे बैलेंस हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से आपका स्मार्ट सिटी जो है, जो इंटरनेट से कनेक्ट है, वो कर सकता है। मतलब आपका जो भी ट्रैफिक है उसको डाइवर्स कर सकता है, यहाँ पे मतलब तो दूसरे डायरेक्शन में भेजा जा सकता है बाय द आपके IoT के द्वारा। हेल्थ केयर वाला जो मैंने स्टार्टिंग में आपको एक्सप्लेन किया था कि हेल्थ केयर क्या होता है, जैसे अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आपका स्मार्ट चीज़ें जो है, आपका जो भी फ़ोन या फिर क्या कहते हैं आपका जो आई वॉच है, वो क्या करेगा, एक इन्फॉर्मेशन देगा किसको, आपके हॉस्पिटल में, और हॉस्पिटल से क्या करेगा, तुरंत एम्बुलेंस आ जाएगा, तो उससे क्या होगा, आपकी लाइफ बचाई जा सकती है। नेक्स्ट एडुकेशन में तो बहुत सारी चीज़ें का डेवलपमेंट किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल आपको कोई भी बुक जैसे समझना है, ठीक है, वो उसमें आपको क्या कहते हैं हेल्प किया जा सकता है IoT के बारे में। जैसे कोई पर्सन जो है वो ब्लाइंड है, ठीक है, उसको पढ़ना है कोई बुक, तो वो क्या कर सकता है, आपका एडुकेशन में IoT की हेल्प से उस बुक्स को रीड कर सकता है। मतलब वो वॉइस बजेगा और वो सुन सकता है, क्या कहते हैं हाँ इसमें ये सारी चीज़ें लिखी है, तो उससे क्या होगा, उसके एडुकेशन में काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, मतलब पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने के लिए मिलेगा। अब एग्रीकल्चर में बात किया जाए तो एग्रीकल्चर में जैसे फॉर एग्जांपल अभी जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि एग्रीकल्चर में आपको पता नहीं होता कि कहाँ पर कितने आपको चीज़ें डालनी है, मतलब जैसे सोडियम कितना डालना है, पोटेशियम कितना डालना है, कितनी एग्रीकल्चर में कितने आपके फर्टिलाइजर को ऐड करना है। तो बाय द यूजिंग ऑफ IoT वो आपके सॉइल का कंडीशन बता सकता है कि भाई सॉइल का कंडीशन क्या है करके, तो उस हिसाब से आप क्या कर सकते हो, सोडियम पोटेशियम या कितने फर्टिलाइजर उसके अंदर डालना है, उन सारे चीज़ों को इसमें ऐड किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट स्मार्ट होम की बात किया जाए तो स्मार्ट होम में जैसे अगर आपका घर पूरा IoT से कनेक्ट है, तो आप एक ताली बजाओगे तो आपका फ़ैन ऑन हो जाएगा, अब एक ताली बजाओगे फ़ैन ऑफ हो जाएगा, या फिर आप कमांड दोगे स्विच ऑन द लाइट तो लाइट ऑन हो जाएगा, आप बोलोगे टीवी ऑन हो जाए तो टीवी ऑन हो जाएगा। तो ये स्मार्ट होम में कैसा होता है, ऑन द बेसिस ऑफ वॉइस रिकॉग्नाइजेशन आपका सब कुछ वर्क करने लगेगा। ठीक है, तो ये हम लोग एप्लीकेशन देख रहे हैं किसके, आपके IoT के बारे में। लास्ट व्हीकल इंडस्ट्रीज। अब व्हीकल इंडस्ट्रीज में जैसे कैसा होता है कि अब व्हीकल इंडस्ट्रीज में आप बोल सकते हो कि अब कितना कितना प्रोडक्शन होना चाहिए कि कितना नहीं होना चाहिए, वो सारी चीज़ें जो होती हैं उसका एक डेटा कलेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, उस डेटा के हिसाब से आप बता सकते हो कि कौन से चीज़ों की डिमांड रिक्वायर्ड है किधर आपके मार्केट में, और उस हिसाब से क्या हो सकता है, उस हिसाब से आपके प्रोडक्ट को डेवलप किया। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जैसे एक और एग्जांपल है, तो टेस्ला का एग्जांपल देखो, टेस्ला जो है अभी क्या कहते हैं ऑटोमेटिक कार है, वो क्या कर रही है, वो चल रही है। ठीक है, उसको एक कमांड दे दो कहाँ पर जाना है डेस्टिनेशन, ये आपको वहाँ तक लेके जा सकती है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट आपको कहीं पर भी ये लेके जा सकती है। तो वही आपके व्हीकल इंडस्ट्रीज में क्या कर सकते हैं कि अभी जैसे फॉर एग्जांपल जैसे वो देख सकते हैं, नोटिस कर सकते हैं कि कौन से कार की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, उसके ऊपर वो ज़्यादा प्रोडक्शन उसका कर सकते हैं। जिस जिस प्रोडक्ट की डिमांड क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, उस कार का प्रोडक्शन क्या कर सकते हैं, डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपके IoT जो होते हैं वो आपको हेल्प कर सकते हैं आपके क्या बोल सकते हैं मार्केट को और भी ज़्यादा इम्प्रूव करने में, प्लस क्या कहते हैं आपके जो भी जो होता है ना कंपटीशन के थ्रू क्या कहते हैं कि किस तरीके से आप ऊपर जा सकते हैं, उन सारे चीज़ों में IoT जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा, और इस टॉपिक के अंदर कोई भी अगर डाउट हो तो जस्ट इन द कमेंट सेक्शन यू कैन कमेंट और पुट योर क्या कहते हैं क्वेरी, एंड वी सून क्या कहते हैं आपके रिप्लाई बैक करा जाएगा। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।